हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सूरज सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर में मान लो थोड़ा सिंपल हमने क्वेश्चन कराया था। तो देखो, सिंपल क्वेश्चन कराने का एक ही हमारा पर्पज है कि आप लोग क्वेश्चन कर सको। ऐसा ना हो कि नहीं हम क्वेश्चन दे दिए, आप लोगों को आ ही नहीं रहा हो, तो आप लोग उससे क्या होगे, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। और हम क्यों देने जाए उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, सीधी सी बात है, क्यों देने जाए, क्या हमको प्रूव करना है। हम अपने आप को प्रूव करें कि नहीं हमको बहुत आता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमको क्या आता है क्या नहीं आता, देखो हमने 9th भी कर लिया, 10th भी कर लिया, मान लो जैसे भी किया, आप लोग कह सकते हो, तो जैसे भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमारा काम है कि आपको जो रेफरेंस बुक हमने बात की थी, एस चांद हो, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, कोई भी बुक हो, हम नहीं कहते अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ो, अदरवाइज टाइम नहीं है तो आप ओवरव्यू मींस जैसे जैसे क्वेश्चन हम कराते जा रहे हैं, मींस एक टॉपिक पे कम से कम 3 लेक्चर हम लोग मान लो करते हैं, तो 10 3 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन से ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। बाकी आपका एनसीईआरटी तो आपको करना ही करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम सिंपल आप लोगों को ट्राई करते हैं कि थोड़ा आप लोग सिंपल क्वेश्चन करिए। ज्यादा हमको कोई वो नहीं करना है कि नहीं हम दे दें एक ही बार में कि आप लोगों को आए ही ना। देखो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज भी दूसरा लेक्चर है, इसके बाद तीसरा होगा, लास्ट होगा, थर्ड वन। तो ये थोड़ा सा मीडियम टाइप में होगा, मीन्स ना ही बहुत इजी होगा ना ही बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये क्या है, मीडियम टाइप में। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग करना स्टार्ट करो। इसका पहले हम फिगर बना देते हैं। फिगर देख लो आप लोग, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। ये पी क्यू, पी एंड क्यू, और दूसरा है आर एंड एस, और तीसरी लाइन है टी। ठीक है, अब क्या है, ये एंगल बोल रहा है कि 2x है, और ये एंगल z है, ये एंगल y है, और ये एंगल x है। और बोल रहा है कि एंगल आर ओ टी जो है 90 डिग्री है, तो x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लो, ऑप्शन हम लिख देते हैं, आप लोग करना स्टार्ट करो। ऑप्शन देख लो, 30, 60 एंड 120 मींस x का x, y, z के टर्म में। ठीक है, b वाला क्या है, 60, 30 एंड 120। सी वाला है आपका ऑप्शन 30, 60 एंड 90, और डी वाला है आपका ऑप्शन 60, 30 एंड 60। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करना है। और आर ओ टी, ये पॉइंट जो है बीच वाला पॉइंट, ये O है, आर ओ टी एंगल गिवन है कि 90 डिग्री है। ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री। चाहो तो आप लोग लिख लो कि एंगल आर ओ टी कितना है, 90 डिग्री। तो देखो, अगर हम लोग एक टाइम के लिए इस वाले को भूल जाते हैं, ये वाला, ये जो लाइन है कौन सा, ओ टी, इसको एक टाइम के लिए देखो बंद कर लिया, तो दो लाइन है वो कट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x हुआ। y इज इक्वल टू 2x कैसे, हम लोगों ने वो टी जो लाइन था इसको ढक लिया। देखो ढक लिया, तो देखो एक लाइन पी क्यू है और दूसरा लाइन आर एस, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। अब देखो, हम लाइन बात कर रहे हैं पी क्यू वाले, किसकी बात कर रहे हैं, पी क्यू का। तो देखो, पी क्यू पे जो टोटल लीनियर पेयर ऑफ एंगल मींस एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस पे जो टोटल एंगल का सम होगा कितना होगा, 180। तो अगर बात करें एंगल ये x प्लस आर ओ टी का मतलब 90 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो देखो क्या लिखा हम लोगों ने, 2x प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो क्या आ गया अपना 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 3x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 30। अब देखो, हमने क्या बोला कि y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो y इज इक्वल टू 2x लिख लो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो 2x का मतलब 2 इंटू 30 कितना आ गया, 60 मींस x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब z देखो खोजना अपने को, तो z के लिए देखो यही लाइन लेते हैं पी क्यू, इसका सम और इसका सम कितना, 180 मींस एंगल y प्लस एंगल z का सम 180, y की वैल्यू है अपने पास 60, तो एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 मींस कितना आ गया, 120। मींस x का वैल्यू 30, y की वैल्यू 60 एंड z की वैल्यू 120।
तो देखो इसमें करना क्या है कि हम लोगों को कैसे यूज करना है, मेन चीज होती है कि हम लोगों ने कैसे यूज किया, कौन सा हम लोगों को साइड को अभी बचा के रखना है कि नहीं, इसको अभी नहीं देखना है, इसको बाद में देखना है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब ऐसे फिगर दिख जाएगा तो आप लोग समझोगे कि नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना था, सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लाइंस एंड एंगल्स में बस यही करना है, दो ही टॉपिक ही हमको लगता है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखोगे, एनसीईआरटी देख लो या कोई भी रेफरेंस भी देखोगे आप लोग, तो यही मिलेगा आप लोगों को, या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और तीसरा एक चीज आएगा अभी हम लोगों ने जैसे किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन, उसका फिगर देख लो आप लोग, फिगर हम बना देते हैं, क्वेश्चन करना आप लोग स्टार्ट करिए। एक एंगल है ये वाला 5y - 20, ठीक है, और ये एंगल है 4y + 2। तो बोला है कि चार के चारों एंगल बताइए, तो पहला ऑप्शन है कि सब के सब क्या हो, 90 डिग्री हो, दूसरा है 90 हो, 60 हो, 120 हो या 90 हो, ठीक है। थर्ड वाला या तो 60 हो जाए पहला वाला, दूसरा वाला 120, तीसरा वाला 90 एंड चौथा वाला भी 90 हो जाए, या तो इनमें से कोई नहीं हो। कुछ नहीं करना, जैसे हमने बताया, अभी देखो सिंपल सिंपल करा रहे हैं, सोचना नहीं कि नहीं सब हलवा है, अभी देते हैं, देंगे अभी चौथे पांचवें छठवें पे आने तो देखो जब बनेगा फिगर तो तुम लोग कहोगे कुछ होया नहीं, बस फिगर हम यहीं से बना देंगे, लगेगा कि कितना भौकाली बता दी, कुछ नहीं बताना। वही है जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उससे ज्यादा क्या बताएंगे या कोई क्या बताएगा। तो देखो अगर इसकी बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो एंगल सबटेंड होगा उसका सम कितना होगा, 180 होगा, सीधी सी बात है। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया 4y + 2 + 5y - 20 = 180। तो ये देखो 4y + 5y कितना हो गया, 9y - 18 = 180, -18 को उधर भेज दो तो 9y आ गया 198, तो y = 198/9, तो ये हो गया 22। अब 22 को इसमें पुट कर दो तो 22 4 जा 88, 88 2 जा सॉरी 88 + 2, तो ये हो गया 90। इसको देखते हैं, देखो 22 5 जा 110, 110 - 20 90। अब देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इसका और इसका सम, ये लाइन की बात कर रहे हैं, अगर मान लो इसको हम लिख देते हैं PQRS, आप लोग कंफ्यूज ना हो, PQRS, ठीक है। अब RS के लिए बात करें तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, और इस साइड अगर बात करें तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सीधी सी बात है कि सब के सब क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल होगा, सब के सब एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। अब आ जाओ जिसकी बात कर रहे थे, अभी तक हलवा हलवा किया, थोड़ा सा स्टार्टिंग में भूमिका बना दिया कि आप लोगों को लगे नहीं कि नहीं मास्टर जान ले लेगा, कराएगा क्वेश्चन ये ऐसे ऐसे ही, थोड़ा सा आदमी स्टार्टिंग में करता, अगर मान लो कोई भी पेपर आप करो और स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन आ गए, बढ़िया कर लिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी, अरे अब तो हो जाएगा, तो वाकई में जो है हम लोगों का अच्छा मार्क्स आता है। अगर पहला ही क्वेश्चन आ गया जिसमें घुस गए तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी हम लोग घुस जाते हैं। तो इसका देखो पहले फिगर बना देते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन देखो, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिगर देख लो आप लोग। ये एंगल जो है 55 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल जो है 65 है, और ये एंगल जो है ये टोटल एंगल इतना देख लो, ये टोटल x है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लिख लीजिए आप लोग ऑप्शन, फर्स्ट है 240, सेकेंड वन है 120, 125 एंड 115 डिग्री। फाइंड करना हम लोगों को क्या, x। क्वेश्चन करिए अपने से, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने से खुद से ट्राई किया करो कि खुद से क्वेश्चन करना हम लोगों को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो करते हैं हम, क्योंकि हम रुकेंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। तो अब मान लो जैसे हम लोगों ने इसको एक डॉट 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 हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। अब x को भूल जाते हैं अभी के लिए, x को भूल गए, ये मान लेते हैं ये जो एंगल है वो 1 है, ये जो एंगल है वो 2, ठीक है। तो अब देखो ये भी पैरेलल लाइन होगी, तो एंगल 1 + 55 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। थ्योरम में पढ़ा होगा, एंगल 1 + 55 डिग्री इक्वल टू 180, तो एंगल सॉरी ये 1 है, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 - 55, तो ये हो गया 125 डिग्री, एंगल
1 की वैल्यू। अब मान लो वैसे ही इसके लिए बात कर लेते हैं, इसका और इसका, तो एंगल 2 प्लस 65 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो एंगल 2 कितना हो गया 180 माइनस 65, तो 180 माइनस 65 हो गया आपका ये 115। ठीक है, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई। अब x की बात करें तो क्या है, एंगल x इक्वल टू क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मतलब 125 प्लस 115। अब इसको देखो ऐड करते हैं तो 125 प्लस 115 कितना आ गया 140, सर 240। देखो यही सब मिस्टेक होता है सर, आप लोग बिना करके आना कि 115 प्लस 125 आ जाए तो 140 लिख देना, होगा 240। ठीक है, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन अभी थोड़ा सा एक और दूसरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा लेते हैं, उसके बाद इसी पे फिर से क्वेश्चन आ है ऐसे ही। मीन्स क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि फिर कोई करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा अपने से। तो जिसका जिसका हो गया हो वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ वो कर लो, और करके याद रखना भैया, याद रखो। अभी इसी पे इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन था या फोर्थ क्वेश्चन था, ये थर्ड वाला था, फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन ऐसे ही देंगे, तो आप लोग ऑनेस्टली करो अपने से। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ लो, इसको नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर देखो थोड़ा सा हमने चूज किया है भौकाली। अब देखो यही फिगर है, देख के लगेगा हम लोगों को कितना भौकाली क्वेश्चन है, लेकिन कुछ है नहीं। फिगर पहले बना देते हैं, आप लोग करना स्टार्ट करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई रेशियो x प्लस वाई रेशियो y माइनस एक्स फाइंड करना है। इसका देख लो आप लोग कैसे है फिगर। उसके बाद ये हो गया तीसरा। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा आपको, एक बार थोड़ा सा इधर कर देते हैं, आप देखिए ना तो फिर मजा नहीं आता है ना, फिर से आपको फिगर थोड़ा देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, दो लाइन है, इसको कट कर दिया। देखो ये ए बी, अभी थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, नाम लिख लिया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। ये ए बी सी डी ई, इसको मान लो एफ लिख लो। ये है एल एम एन लाइन है। ठीक है, एल एम एन लाइन है। ये एंगल एक्स है, ये एंगल 100 है, ये एंगल 40 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल y है, और ये एंगल 20 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन कि x प्लस वाई रेशियो y माइनस एक्स का रेशियो क्या होगा। तो उससे पहले देखो हम लोग कर लेते हैं, ऑप्शन देख लो आप लोग, 5:21 या 21:5 या 22:7 या नन ऑफ दीज, ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो तो बाद में फाइंड करेंगे, पहले तो x एंड y की वैल्यू फाइंड हो जाए तभी तो रेशियो आएगा। x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको। x एंड y का वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो ये पैरेलल लाइन m और दूसरी पैरेलल लाइन l, तो l और m पैरेलल लाइन है, तो देखो इसका और इसका सम क्या होगा 180, मींस x प्लस 100 इज इक्वल टू 180, मींस x का वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस 100, हम डायरेक्ट लिखते हैं 80। अब y मान लो, y की बात करें तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे टोटल एंगल का सम कितना होगा 180, तो y प्लस 30 प्लस 20 50 इज इक्वल टू 180, मींस y की वैल्यू कितनी आ गई 130। अब क्या बोल रहा है कि हम लोगों को फाइंड करना है x प्लस वाई रेशियो y माइनस एक्स। ठीक है, तो x प्लस वाई का मतलब 130 प्लस 80 210 अपॉन y माइनस एक्स, 130 माइनस 80, तो ये हो गया 50। तो देखो 21:5, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं था, लेकिन देखो कितना लंबा फिगर बना दिया है। लग रहा है कि अरे हमसे तो हो गए नहीं करेगा, लेकिन कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा आपसे, आप एक बार ट्राई करो। अब देखो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, थर्ड वाला क्वेश्चन, उसी पे क्वेश्चन कराते हैं। जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, वो तो कर लेंगे, जो जिनका कंसंट्रेशन नहीं होगा वो नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग, ज्यादा नहीं 15-20 मिनट जो है
अपना टाइम निकाल के आप लोग बैठा करिए, और टाइम निकाल के बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर लिया जाए। होता है ना, जिंदगी में आया है तो कुछ काम करिए। तो जिंदगी जब मिली है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करना है। जैसे देखो क्वेश्चन है, थर्ड वाले बेसिस पे है, पहले बता दे रहे हैं। क्वेश्चन करना आप लोग स्टार्ट करिए, ऑप्शन इसका हम लिख देते हैं, उससे पहले फिगर बना देते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन है, हूबहू, कुछ नहीं चेंज हुआ। ये एंगल 48, ये एंगल अपना 24, और ये जो एंगल टोटल है वो है x। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इसका ऑप्शन लिख लो आप लोग। फर्स्ट है 288, ठीक है। फर्स्ट वाला लिखो, एक मिनट। 288, सेकेंड वाला है अपना 168, थर्ड है अपना 156, एंड फोर्थ है NOT, नन ऑफ दीज। करना स्टार्ट करिए आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे हम लोगों ने किया था वही है, सेम का सेम, कुछ नहीं करना। जिसको जिसको याद होगा वो कर लेगा, अदरवाइज नहीं। जिसका कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। देखो फिर से हम लोगों ने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया, x को भूल जाते हैं, अब इसको ले लेते हैं। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2। फिर से वही चीज, एंगल 1 प्लस 48 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस 48, ये हो गया आपका 132, यही हुआ ना, हाँ 132। अब देखो एंगल 2 के लिए बात करते हैं। एंगल 2 प्लस 180 इज इक्वल टू, सॉरी एंगल 2 प्लस 24 180। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 24, ये हो गया अपना कितना 56, 156। अब देखो एंगल x इज इक्वल टू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख लो। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू 132 प्लस 156, ये हो गया अपना 628 एंड 2, कौन सा आ गया 288, पहला वाला। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने को, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन या तो जरूरत पड़ सकती है या तो पैरेलल लाइन हम लोगों को ड्रा करना है, जैसे भी कहो आप लोग। तो थोड़ा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्ड वाले प्रैक्टिस में और थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। पहले हम क्या देते हैं, जिसको मान लो ज्यादा देखना होगा वो जो है जा सकता है, लेकिन ज्यादा हम ऐसा नहीं कि आपको हम अभी धुरंधर बना देंगे। जो लेवल है आपका, जो एग्जाम में आना है, ना कोई हम ट्रिक बता सकते हैं, ना कोई आपको एक्स्ट्रा चीज बता सकते हैं जो आपके सिलेबस में ना हो। कोई मतलब नहीं है, हमको जितना दिखता है कि नहीं ये सिलेबस में है, हम जो सिलेबस में चीज है वो आपकी छूटेगी, एक्स्ट्रा भी नहीं बता सकते, क्योंकि मान लो बता दिए ज्यादा तो फिर परेशानी हो जाती है। अब देखो कहा था हमने, देखो फिगर अच्छा अच्छा लेके आएंगे, लेके आए हैं। फिगर देखिए, बनाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहले फिगर देख लो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो आप लोग। फिगर बना देते हैं पहले। ठीक है, ए बी सी डी, अब चलो लिख ही देते हैं, तो आप लोग भी कहोगे ए बी सी डी ई एंड एफ। अब देखो ये एंगल है 75 डिग्री, ये एंगल अपना y है, ये एंगल 25 है, और ये एंगल x है। तो बोल रहा है कि x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका ऑप्शन लिख लो आप लोग। 155 50, पहला x है दूसरा y है, ठीक है। 155 50 125 और 65, और ये है 105 एंड 75, और ये है नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसका जिसका हो गया वेरी गुड, जो नहीं कर पाए
प्लीज ट्राई करते रहिए, करिए, देखिए कुछ नहीं, बस वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो ये AB पैरेलल है CD के, क्या है, AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, और ये सब के सब पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो ये देखो एंगल 75 मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर बात करें तो 75 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये टोटल एंगल, ये वाला टोटल, ये मींस y प्लस 25। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 माइनस 25। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 50। तो y की वैल्यू पहले दो को मिल गई। और दूसरी चीज x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमने कहा कि जो लाइन CD है वो पैरेलल है EF के, तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180। हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया, वही चीज देखो क्वेश्चन नंबर हमने 6 में दे दिया। तो थियरम एक ही चीज है, अभी आगे भी कराएंगे 3rd वाले लेक्चर में, तो उसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो एक ही टाइप का थियरम होता है, यूजेस के ऊपर है, थोड़ा सा अगर बदल दिया, कुछ नहीं बदला, यहाँ पे हम लोगों का देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज हो जाता है कि हम लोग पकड़ नहीं पाते उन सब चीजों को। तो मान लो ये पैरेलल है, CD पैरेलल है EF के, तो CD पैरेलल है अगर EF के, तो x प्लस 25 जो होगा वो होगा 180 के इक्वल होगा। अभी हम लोगों ने पीछे और थ्योरम में किया भी है। सबसे पहली चीज, जो लोगों ने थ्योरम नहीं किया है, बार बार हम कहते हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आपको हम चाहे कितने भी क्वेश्चन बता दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप 1000 क्वेश्चन कर लो, 2000 क्वेश्चन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। बट अगर वही आपका थ्योरम कंप्लीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं भी कराते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग ये नहीं कहते कि हमारा ही जाके लेक्चर देखो, कोई जरूरी नहीं है, बुक से करो, आप कोई भी वीडियो लेक्चर देखो, कैसे भी करो, लेकिन कंप्लीट करो कि समझ में आए कि नहीं ये पैरेलल लाइन है तो इसके लिए क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये सब चीजें नहीं कंफर्म करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 25। तो 180 माइनस 25 कितना हो गया, 155, सॉरी 155। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहना। तो ये हो गया 155 और 50। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। देखो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो और इजी है। इजी का मतलब जैसे हम लोगों ने किया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे, वैसे ही है। इजी का मतलब थोड़ा सा कह सकते हो आप लोग कि इसमें 3-3 हमने बना दिया है लाइन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3-3 लाइन के लिए भी देखो हम लोगों ने किया था। जिसको थ्योरम याद होगा वो कर सकता है। क्वेश्चन पहले देखो, आप लोग करना स्टार्ट करो, 1 मिनट बस हम फिगर बना देते हैं। फिगर देख लो जल्दी से। फिगर है अपना, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 28 है, ठीक है। ये एंगल 3, 2, 4 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 6 है, और ये एंगल 62 है, और ये एंगल 5 है, ठीक है। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1, कौन सा एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। उसका ऑप्शन लिख लो 28, 52 एंड 62। ये 1, 2, 3 के फॉर्म में है। और दूसरा है 152, 28 और 62। फिर तीसरा है 62, 28, 152 और फोर्थ वाला है कुछ नहीं, नन ऑफ दीज। अब देखो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब आगे चलो करना स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 की बात करें तो देखो हम लोगों ने देखा कि एंगल 1 क्या होगा, एंगल 28 के इक्वल होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर बात करें तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो गई, 28 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एंगल 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ एंगल 2, फिर किसकी पूछ रहा है, एंगल 3 की। तो देखो एंगल 3 का पहले देख लेते हैं। ये जो एंगल होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 3 जो होगा एंगल 62 होगा। क्यों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। ये हो गया एंगल 3, ये हो गया अपना
एंगल 1, ठीक है। अब मान लो एंगल 3 अपने को पता हो गया कितना 62, एंगल 2 फाइंड करना है, एंगल 1 हम लोगों को पता हो गया। तो अब एक स्ट्रेट लाइन बना के आप लोग करना, स्ट्रेट लाइन में चेक करोगे तो 180 सम होता है, टोटल करोगे तो सब मिला जुला के एंगल 2 भी कितना आएगा अपना 52 डिग्री। आप लोग एक बार करके चेक कर लेना। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए हम थोड़ा सा कर रहे हैं, वही चीज से आगे बढ़ते हैं। देखिए कर लेना, आप लोग जरूर नहीं होगा तो बताना, हम बता देंगे, वही चीज है अभी हम लोग जैसे कर रहे हैं। अदरवाइज लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा लंबा चला जाता है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट इसका फिगर भी बना देते हैं, पहले फिगर बना देते हैं उसके बाद ऑप्शन लिखते हैं। देखो वही चीज है, सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर अभी इससे पहले वाला किया था, सेम फिगर है। थोड़ा जल्दी से कर देते हैं इसको। देखो ये है ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। ये एंगल गिवन है कि 50 डिग्री है, ये एंगल अपना x है, ये एंगल 160 डिग्री है और ये एंगल 30 है। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ AB CD एंड EF इज पैरेलल। सबके सब क्या है, पैरेलल है। तो लिखो 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री एंड नन ऑफ दीज। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा इसलिए क्योंकि अभी हमने कराया है क्वेश्चन इससे पहले वाला जो अभी मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही सेम का सेम हूबहू, फिगर भी वही है, बस वैल्यू चेंज कर दिया हमने। तो इतने क्वेश्चन आप लोग करो, फिर जो होगा थर्ड जो अपना लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। मैं सब मिला जुला के आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इससे ज्यादा हमको नहीं लगता कि जरूरत है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं और क्वेश्चन कोई बता सकते हैं, कोई और है क्वेश्चन, आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोग सजेस्ट करोगे तो देखा जाएगा, किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इतना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।